ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा के मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने चौथे दिन वो कर दिखाया जो दुनिया की बहुत कम टीमें ऑस्ट्रेलिया में जाकर कर पाती हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने न सिर्फ गाबा का बल्कि ऑस्ट्रेलियाई मंदबुद्धि कप्तान पैट कमिंस के घमंड को भी चकनाचूर कर दिया है। भारतीय टीम ने इस तरीके से परास्त किया ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया ये हार अपने जीवन में कभी नहीं भूलेगा। मैदान पर आकाशदीप और बुमराह के बल्लेबाजी का वो तूफान आया जिसने ऐसा इतिहास रचा है जिसमें भारतीय टीम की जीत हो चुकी है। आखिरकार कैसे टीम इंडिया ने किस मामले में ऑस्ट्रेलिया को हराया है और कैसे भारतीय टीम ने घमंड तोड़ा है मंद बुद्धि कप्तान पैट कमिंस का, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय टीम जब टेस्ट मैच के चौथे दिन गाबा के मैदान पर उतरी तो अभी भी फॉलो ऑन टालने के लिए टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य था। भारतीय टीम का स्कोर था 51 रन, 4 विकेट जा चुके थे और अभी भी कुल मिलाकर के भारतीय टीम को 195 रन बनाने थे ताकि आप फॉलो ऑन को टाल सकें, क्योंकि यह बात शुरू से तय था कि अगर भारतीय टीम फॉलो ऑन को नहीं टाल पाती है तो ऑस्ट्रेलिया बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि भारत 246 से पहले आउट हो और उसके बाद भारत को फॉलो ऑन दिया जाए और फिर टीम इंडिया को जल्दी से निपटा करके टीम इंडिया को पारी की हार दी जाए, या अगर कुछ स्कोर बचा भी रहे तो उसको चेस कर लिया जाए और सीरीज में 2-1 की बढ़त के साथ मेलबोर्न पहुंचा जाए। लेकिन यह ख्वाब ख्वाब ही रह गया जब भारतीय टीम के लिए अंतिम क्षणों में आकाशदीप और बुमराह ने ऐसी करिश्माई 39 रनों की नाबाद साझेदारी कर डाली जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया का जो घमंड है वो चकनाचूर होता नजर आया। आकाशदीप और बुमराह ने क्या कारनामा किया और कैसे घमंड तोड़ा है ऑस्ट्रेलिया का, और भारत को सबसे बड़ी जीत मिली है, ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ी हार मिली है, उस पर मैं आऊंगा। उसके पहले जरा यह देखिए कि दिन में हुआ क्या था। पहले बैटिंग करने आए थे रोहित शर्मा तो आउट हो गए, लेकिन केएल राहुल ने एक छोर संभाले रखा। शतक से जरूर चुके केएल राहुल, लेकिन 84 रन की पारी खेली। उसके अलावा जडेजा ने 77 की पारी खेली। जडेजा और केएल राहुल ने एक समय में शानदार बैटिंग करते हुए पार्टनरशिप बिल्ड की, लेकिन ऐसा भी वक्त आया जब जडेजा भी आउट होकर पवेलियन चले गए और जब भारतीय टीम के 9 विकेट गिर गए उस समय टीम इंडिया को अभी भी फॉलो ऑन बचाने के लिए 33 रनों की जरूरत थी। बुमराह और आकाशदीप की जोड़ी मैदान पर थी और उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने नाबाद 39 रनों की भागीदारी कर डाली। आकाशदीप ने 27 बनाए, बुमराह ने 10 बनाए और अभी भी ये दोनों जोड़ी मैदान पर टिकी हुई है। तो आखिरकार टीम इंडिया को जीत मिली कैसे? सबसे बड़ा सवाल यही था कि भारत क्या पारी की तो हार नहीं हारेगा। पूरे दुनिया में जो भारतीय टीम से जलते हैं सबकी निगाह इस बात पर थी कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह से टीम इंडिया को इस मुकाबले में हराएगा और बढ़त लेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल बेताब हैं भारतीय टीम को फॉलो ऑन खिलाने के लिए। लेकिन जब 33 रन चाहिए थे भारत को फॉलो ऑन डालने के लिए, आकाशदीप विराट कोहली का बल्ला लेकर उतरते हैं, जसप्रीत बुमराह आते हैं और बुमराह और आकाशदीप ने सिंगल डबल लेना शुरू किया। मौका मिला, बुमराह ने हुक करके गेंद को बाउंड्री के बाहर पैट कमिंस के पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। उसके बाद वहां पर बैटिंग कर रहे थे आकाशदीप, सिंगल डबल तो लिया ही जा रहा था, फील्डर्स को चुनौती दी जा रही थी और जब शॉर्ट गेंद मिली वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप, आकाशदीप ने कट करके चौका मारा। भारतीय टीम ने वो जो एक आंकड़ा था 246 रन का ताकि फॉलो ऑन डाला जाए उसको पार किया और उसके बाद टीम इंडिया के लिए उन्होंने एक और छक्का जड़ा। पैट कमिंस को उनकी हैसियत दिखाई कि हम थोड़े से बंधे हुए थे इसलिए आराम से खेल रहे थे। ये लो एक बड़ा प्रहार। इसके बाद पैट कमिंस के पास सिर्फ हंसने के अलावा कुछ भी नहीं था। कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने इस मुकाबले को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। ज्यादा चांस है कि इस मुकाबले में ड्रॉ की संभावना है, लेकिन अगर भारतीय टीम फॉलो ऑन नहीं टाल पाती तो यह तय था कि टीम इंडिया को हार मिलती थी। लेकिन चूंकि अब फॉलो ऑन टल गया है और अब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने आना पड़ेगा। हालांकि उसके पहले अभी बुमराह
और आकाशदीप की बैटिंग भी जारी है। 193 रनों की बढ़त अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पास में है, लेकिन यह तय है कि ऑस्ट्रेलिया अब जब बैटिंग करने आएगा तो कम से कम वो भारत के खिलाफ 350 से कम का स्कोर नहीं देना चाहेगा, अगर टारगेट देने का मन हुआ तो। क्योंकि जो डरपोक और फिसड्डी कप्तान पैट कमिंस हैं, उनकी डरपोक और उनकी डिफेंसिव कप्तानी उसी दिन समझ में आ गई थी जब दूसरे दिन टेस्ट मैच के शाम में उन्होंने भारत के थके हुए फील्डर्स को बल्लेबाजी के लिए नहीं बुलाया। 360 पर डिक्लेयर करने के बजाय 450 तक बनने दिया। इवन तीसरे दिन भी 1.5 घंटे मॉर्निंग में बैटिंग करवाई अपने बल्लेबाजों को और सोचा कि भारतीय टीम को वो 2 बार ऑल आउट कर लेंगे, लेकिन संभावना जो है संभावनाओं में ही रह गया। और ये जानते हुए, इसीलिए मैं मंदमुंदी कप्तान कर रहा हूं, क्योंकि ये जानते हुए कि मौसम गाबा में खराब था, लगातार स्टॉप स्टार्ट का हालात है, तो ऐसे में पैट कमिंस को चाहिए था कि ज्यादा समय वो देते अपने गेंदबाजों को, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। और जब भारत के 4 विकेट 44 पर गिर गए, 74 पर जब 5 विकेट गिर गए, तो एक समय लगने लगा कि भारतीय टीम की हालत पस्त हो गई है। लेकिन सलाम है केएल राहुल को, सलाम है जडेजा को, जिन्होंने भारत को उस मोड़ पर ले जाकर छोड़ा जहां से ऐतिहासिक कारनामा किया आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने। अब इसमें हार कैसे हुई ये बताता हूं। आप सबको पता है कि घमंडी कप्तान पैट कमिंस हर किसी को साइलेंसर बनकर के चुप कराता है, लेकिन आज उसको आकाशदीप और बुमराह ने जो चुप कराया है, जीवन भर वो याद रखेगा। ये हार ऑस्ट्रेलिया की स्वाभिमान का है, ये हार गाबा में उनका जो घमंड है उसका है, और ये हार पैट कमिंस के साइलेंट करवाने वाले उस डायलॉग का है। कहीं ना कहीं पैट कमिंस के खिलाफ जिस तरह की बैटिंग की गई है, जिस तरीके से साझेदारी हुई, उसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि जो सपना पाले पैट कमिंस चल रहे थे कि गाबा के मैदान पर भारत को पारी से हराएंगे, वो फिर से सपना सपना ही रह गया है। भारतीय टीम की जीत उसी समय निश्चित हो गई, या यूं कहें कि भारत को जीत मिल गया जब भारत ने फॉलो ऑन टाला, क्योंकि भारत के लिए सबसे बड़ी जीत थी फॉलो ऑन को टालना। क्योंकि अगर फॉलो ऑन नहीं टलता तो शायद मंसूबे जो थे पैट कमिंस के वो कामयाब हो जाते। इसीलिए मैंने पिछले दोनों वीडियो में कहा कि पैट कमिंस की घटिया कप्तानी की सोच ने ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने से दूर कर दिया है, यानी जीती बाजी ऑस्ट्रेलिया ने गंवा दिया है। और अगर ड्रॉ होता है तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए हार से बढ़कर कुछ नहीं है। और सच्चाई यही है कि अब ऑस्ट्रेलिया की ये हार हो चुकी है, क्योंकि ये ड्रॉ भी उनके लिए हार है और फॉलो ऑन डालना भी और इस मैच को ड्रॉ कराना भारत के लिए मनोवैज्ञानिक जीत है। और जो इतिहास रचा है आकाशदीप और बुमराह ने, शायद इसको आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। और अच्छी बात यह है कि गाबा के मैदान पर ही एक बार फिर से इतिहास रचा गया है, एक बार फिर से घमंड तोड़ा गया है। और अब टीम इंडिया के पास मौका इस बात का भी है कि अगर हमने कम रनों पर ऑस्ट्रेलिया को निपटा दिया तो क्या पता मैच का रिजल्ट भी हमारे पक्ष में आ सकता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकरोच की फैमिली में सब्सक्राइब को बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।